जरूर खुश होगा, पर कसम अल्लाह वाहिगुरु राम खुश नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि पाउडर शाउडर ना लगाओ, जितना मर्जी लगाओ भाई, कोई रोक टोक नहीं। पर अगर उस भजन का आप हमसे पूछो कि पिताजी उसका क्या मतलब है, मैं सजूं रे सजूं पिया लिए रोजाना, तो उसका एक ही मतलब है कि आप सुमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा, परहित परमार्थ के द्वारा रोजाना सजो। ऐसा सजोगे तो वो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड कसम जरूर आपको देखेगा, और उसकी एक देखनी से, उसकी एक तकनी से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। मत सोचिए कि मैं काला हूं वो गोरा है, मत सोचिए कि मैं मोटा हूं वो पतला है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं। ये सोचिए मैं सुमरन कितना करता हूं और वो कितना करता है। ये सोचिए मैं परमार्थ कितना करता हूं और वो कितना करता है। कंपटीशन करना है तो सुमरन का करो, कंपटीशन करना है तो सेवा का करो। फिर खसम कैसे नहीं पास आएगा, हम आपको गारंटी देते हैं, अंदर बाहर दौड़ा चला आएगा। मत टेंशनें लिया करो छोटी छोटी बातों की। मेरे पास पैसा नहीं, पैसे वालों को मिलता है वो, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। पैसा नहीं तो उसकी भी कर्म रोग है। आप कर्म अच्छे नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, आप सुमरन नहीं करते, मेहनत बहुत करते हैं, फायदा नहीं होता, क्योंकि सुमरन नहीं करते और संचित कर्म रोड़ा बन जाते हैं, संचित कर्म रुकावटें बन जाते हैं। तो उस पिया को, अल्लाह वाहिगुरु राम को, जिसका आपको बताया अति खूबसूरत है उसका चेहरा, उसकी अदाएं, माशाअल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो अल्लाह, वो गॉड, क्या गजब है। उसके नूरी स्वरूप को अगर आप देख लो तो जीवन सफल हो जाए। उसका नूरी स्वरूप अगर दिख जाए तो मन माया की दाढ़ हमेशा गलनी बंद हो जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार हमेशा के लिए मिट जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए, थोड़ी मेहनत और फल अरबों गुना आ जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए तो जिंदगी में हमेशा के लिए बहार छा जाए, पतझड़ खत्म हो जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए तो इंसान इंसान से भगवान बन जाए। क्योंकि इंसान खुद उसमें अपने आप को देखे और अपने में भगवान को देखे तो वो भगवान रूप बन जाता है। फिर समाधि लगाने की जरूरत ना पड़े, सुमरन करना ही ना पड़े, सेवा करनी ही ना पड़े, अपने आप सुमरन चलता रहता है, अपने आप सेवा होती रहती है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, अगर उसका नूरी स्वरूप दिख जाए। आप मीठे के आशिक हैं, नमकीन के आशिक हैं, कड़वी चीज के आशिक हैं, इंद्रियों के भोग विलास के आशिक हैं। अरे उसका नूरी स्वरूप मिल जाए तो ये जो आप मीठा नमकीन कड़वा या इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद लेते हैं, ये तो क्षणिक है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा घंटा, और बाद में मुंह बकबकवा और शरीर चूरो चूर। अरे नूरी स्वरूप मिल जाए तो इनसे खरबों गुना स्वाद आ जाए और वो परमानेंट बन जाए, टेम्परेरी कभी ना रहे। और इसलिए बता रहे हैं कि हम वो लज्जतें लूट रहे हैं, आप खाली क्यों हैं? हम भी तो इंसान हैं और आप भी इंसान हैं।
हमें सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया, तो आपको भी तो सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया। क्यों नहीं अमल करते? क्यों नहीं जीवन अल्लाह वाहिगुरु की याद में लगाते? क्यों नहीं परहित परमार्थ करते? जीवन यूं ही गुजर रहा है। सेकंड गया, मिनट गया, घंटा गया, दिन गया, महीना गया, साल गया, पता नहीं खा पी के कितना माल गया। समझ गए आप? खा लिया और फिर गया, खा लिया और फिर गया, पल्ले क्या रह गया? है कुछ? उसकी निंदा कर ली, उसकी चुगली कर ली। भाई बहनों में आजकल चल रहा है, बैठ गए, सुना वो कैसा, फला ऐसा, ये बुरा वो बुरा। क्या पानी में मधानी से कभी मक्खन आया? आया तो दिखाओ किसके पास है। जितनी चुगली करते हो, जितनी निंदा करते हो, एक दूसरे को गाली गलौज करते हो, एक दूसरे को बुरा बोलते हो, क्या कोई पदवी मिली, कोई ग्रेड मिली, अपग्रेड हुए आप? कोई तगमा मिला, कोई मेडल मिला, कोई नोबेल पुरस्कार मिला आपको? कि भाई इसने इतनी निंदा की है बेचारे ने, जोर लगा लगा के, इसको कोई तो मेडल मिलना चाहिए। वैसे निंदा चुगली का अगर मेडल मिलने लगे ना, मोस्टली सबके गले में मेडल हो। सच्ची बात है। थोड़े ही बचे हैं मालिक के प्यारे जो मालिक से इश्क करते हैं, वरना चुगली निंदा के बिना कईयों की तो रोटी हजम नहीं होती और कईयों को टॉयलेट नहीं आती। जब तक वो एक दूसरे की दो चार गा ना लें, उनको होता है यार पेट में अफारा आ गया, चल फला आदमी के पास जाते हैं। जाके कौन सा उसने तेरे को चूर्ण दे देना है? चुगली करनी है, फलाना ऐसा है, दिनकड़ ऐसा है। ओहो, किस लिए जिंदगी मिली और क्यों बर्बाद कर दी? क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? जिनकी शादी नहीं हुई, शादी वालों की बातें सुन सुन के सपन लोग में उड़ते हैं, और जिनकी शादी हो गई वो दलदल से निकलने की जुगती सोचते हैं। हकीकत है, पूछ लो चाहे सबसे। काश शादी ना होती, आजाद होते, ना बच्चों का फिक्र, ना घर का फिक्र, राम राम गाते, अल्लाह वाहिगुरु को मनाते और खुशियों से सारा दिन रात गुजारा करते। पर जिनकी नहीं हुई उनको कीड़ा काटता है अंदर। ओहो, ये तो मजे ले रहे हैं, ये तो सुंदर कपड़े पहनते, मुंह से रंग के आते हैं। मैं भी रंगता, साल दो साल रंग लेता, बच्चे हो जाते, आंखों की गिद्द तक नहीं उतरनी थी, रंगना तो दूर की बात। गृहस्थी वो ही अच्छे हैं जो अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, जिनके घर में प्यार मोहब्बत है, जो अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देते हैं। और तपस्वी वही अच्छे हैं, त्यागी वही अच्छे हैं जो सतगुर पे दृढ़ यकीन रखते हैं, भगवान की भी परवाह नहीं करते और सेवा सुमन में ध्यान लगाते हैं। हमने तेरा नाम जपना है, तेरे से दया में रहमत लेके खुशियों के खजानों को लूटना है, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देने हैं, अपनी औलाद को आपसे जोड़ना है और अपनी औलाद के लिए हक हलाल का अमृत आबो हयात इकट्ठा करना है। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार का जहर नहीं पिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे प्यार से बोलना है, सबसे बेगर्ज मोहब्बत करना है। ऐसे ही तपस्वी, तपस्वी जिन्हें कहा जाता है त्यागी, उनको चाहिए सुबह याद करें, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु तेरे लिए जिंदगी तूने कुर्बान करवाई है, मेरे में ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुर्बान कर दूं, तेरी रहमत बरसी की कुर्बानी हम पे रंग लाई है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। याद करें कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हमारी औकात नहीं थी कि हम तपस्वी बन पाते, जो मालिक को अति प्यारे होते हैं वो बन पाते। ये तेरी रहमत बरसी, तूने बना लिया, और अब और रहमत रख, हमें शक्ति दे। हम जिस चीज के लिए जिंदगी कुर्बान की है, अल्लाह वाहिगुरु का प्यार और उसके सारे संसार का भला करना, सेवा करना, परोपकार,
हम करते रहें ता जिंदगी, कोई बुरे ख्यालों में ना चलें, निंदा चुगली में ना बैठें। मालिक हमें शक्ति देना, हम परहित परमार्थ में डूबते चले जाएं, निकलने की हमें फुर्सत ना मिले और तेरी खुशियों से हमेशा माला माल हो जाएं। दोनों तबकों को, चाहे वो गृहस्थी चाहे त्यागी, तो बस भाई इधर आंखें बंद कर लेता है, कहता है बिल्ली तो आ ही नहीं रही। वो देखता भी है कि हाँ जो गलत करते हैं वो भरते हैं, लेकिन उसको ये लगा रहता नहीं नहीं मैं नहीं, मेरे में कुछ नहीं। कबूतर वाली बात आपको कई बार सुनाई है, हमने अपनी आंखों से देखी। सामने बिल्ली आ रही है और कबूतर आंखें बंद कर लेता है, कहता बिल्ली गायब, और पता तब चलता है जब बिल्ली आके गर्दन पकड़ लेती। तो उसी तरह आप जो मन की रोटियां सेकते हो, जो गलत गलत बोलते रहते हो, बिल्ली नजदीक आ रही है भाई। जितनी मर्जी आंखें बंद कर लो, जितना मर्जी ये सोच लो कि मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो बिल्कुल दूध का धुला हूं, करते रहो, और जब बिल्ली ने आना है तो उसने पकड़ लेना है। सो कहने का मतलब, जो बुराइयां आपके अंदर हैं या जिन बुराइयों को आप करते रहते हैं, उनको छोड़ो और सतगुरु से नाता जोड़ो। ओम करोगे उतना ही अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर होते जाओगे। सीधे साधों को मालिक लुटाता खजाने, भोले भालों को मालिक लुटाता खजाने। भोले भाले का मतलब जिसको दुनियादारी का कोई लेना देना ही नहीं। कई बार ऐसे लोग मालिक से जब जुड़ते हैं तो वो 100% मालिक के हो जाते हैं। दुकान कुछ और ही है, सामान कुछ और ही है, दिखाता कुछ और है, बोलता कुछ और है, और अंदर है कुछ और ही। तो ऐसा करने वाले घर के ना घाट के, ना दुनिया में उन्हें कोई मुंह लगाता है और ना ही भगवान की दरगाह में वो इज्जत हासिल करते हैं। दर दर 84 लाख जोनियों में चक्कर लगाते रहते हैं। इंसान गलती करता है तभी तो इंसान है, भगवान नहीं। बेप्रवाह जी सुनाया करते, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं, गलती पे गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और गलती पे गलती करता ही चला जाए और ना माने उसे हैवान कहते हैं। यानी 2 बार भी हो गई, चलो कोई बात नहीं, माफी मांगी, क्षमादान लिया, सुमरण किया, वो भी फिर भी आखिर है तो पशु वाली बात। इंसान को तो एक बार में हट जाना चाहिए ना। पर जो करते ही चला जाए और परवाह ही ना करे और एक्सप्रेशन ऐसे दे कि भाई मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये शैतानियत। तो आप अपने नफ शैतान को, अपने मन शैतान को हमेशा रोक के रखा करो। जितना इसका लगाम कस के रखोगे उतना ही सतगुरु ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।